राधे राधे, नमः शिवाय। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी महीना है। ऐसी मान्यता है, इस पूरे माह में श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्तों पर महादेव विशेष कृपा करते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, मासानाम श्रवणो अहम प्रिय सर्वात् साधना, अर्थात सभी महीनों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है और यह भक्तों की अनेक शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। पद्म पुराण में भी श्रावण मास में शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला ने पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। देवता, ऋषि, मुनि, समस्त प्राणी भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उस हलाहल विष को पान कर लिया। विष उनके कंठ में रुक गया, तभी से नीलकंठ कहलाए। कथा के अनुसार भगवान शिव के शरीर में विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने लगातार जलाभिषेक किया। इसी कारण श्रावण माह में भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्रा अभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। इसी कारण लाखों श्रद्धालु कावड़ यात्रा करके गंगा जल लाते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। वर्ष 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त शुक्रवार तक रहेगा। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अमांत और पूर्णिमांत पंचांग के कारण श्रावण मास की तिथियों में अंतर हो सकता है। सावन केवल शिव का ही नहीं बल्कि माता पार्वती का भी अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। माता पार्वती सौभाग्य, अखंड दाम्पत्य और मंगल की अधिष्ठात्री देवी है। इसी कारण विवाहित महिलाएं अपने परिवार में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए और तथा अविवाहित कन्याएं उत्तम और संस्कारी जीवन साथी की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा करती हैं। सावन में सोमवार व्रत के साथ साथ मंगला गौरी व्रत, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत भी विशेष महत्व माना गया है। सावन शुरू होने से पहले अपने घर और विशेष रूप से पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें। यदि पूजा सामग्री समाप्त हो गई हो तो नई सामग्री पहले से ही मंगा कर रख लें। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो बहुत शुभ है। यदि शिवलिंग नहीं है तो आप भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र की भी श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं। आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का घर में पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो निकट के शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रेम और विश्वास के भूखे हैं। सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी उन्हें प्रिय होता है। अब बात करते हैं कि सावन के पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सावन के महीने में यथासंभव ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। इसके बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। यथासंभव स्नान के जल में थोड़ा या गंगा जल मिला लें। यह शरीर और मन दोनों की शुद्धि के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हरे, पीले, हल्के रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। अपने पूजा स्थान या घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। यदि अलग चौकी लगाकर पूजा कर रही हैं तो चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदी महाराज का ध्यान करें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो उसे जलहरी सहित स्थापित करें। जलहरी का मुख उत्तर दिशा की ओर रखने की मान्यता है। यदि यह भी नहीं है तो निकट के शिव मंदिर में जाकर पूजा करें। अब पूजा की सामग्री अपने पास रख लें। शुद्ध जल, गंगा जल, लोटा तांबे का, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, साबुत चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, भांग, धतूरा, समीपत्र, मौली, फल, मिष्टान। अब धूप दीप प्रज्वलित करें। अब जल हाथ में ले अक्षत पुष्प लेकर अपना संकल्प करें। अपना नाम, गोत्र तथा अपनी मनोकामना का स्मरण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैं श्रद्धापूर्वक सावन मास की पूजा और व्रत का संकल्प करती हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे सद्बुद्धि, आरोग्य, सुख, शांति तथा भक्ति प्रदान करें। इसके बाद संकल्प का जल भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अभिषेक करें। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है अभिषेक। सबसे पहले गंगा जल या शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र से या रुद्राष्टकम से भी कर सकते हैं। इसके बाद दूध से अभिषेक करें। यदि पंचामृत उपलब्ध है तो पंचामृत से भी अभिषेक करें। फिर अंत में पुनः स्वच्छ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। फिर पूरे अभिषेक के दौरान नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव है तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब
शंकर भगवान को साफ कपड़े से अच्छे से पूछकर उनको थाली में बैठा देंगे। उसके बाद उन पर कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में, और माता पार्वती और शंकर भगवान का गठजोड़ा कर देंगे। अभिषेक के बाद भगवान शिव को चंदन अर्पित करेंगे, फिर अक्षत अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। ध्यान रहे कि बेलपत्र साफ, अखंड और उल्टा ना हो। बेलपत्र सोमवार के दिन नहीं तोड़ा जाता, इसीलिए उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। अगर हम सावन में रोज चढ़ा रहे हैं तो हमें बेलपत्र एक हफ्ते के भी तोड़कर रख सकते हैं। और बेलपत्र पर हम राम राम लिख कर भी चढ़ा सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। इसके बाद भांग, धतूरा, समीपत्र, फल नैवेद्य अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें, माता पार्वती की भी पूजा करें। अब माता पार्वती का पूजन करें, लाल चुनरी अर्पित करें, श्रृंगार का सामान अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें, हरी लाल चूड़ी श्रद्धापूर्वक अर्पित करें, नारियल और दक्षिणा भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। उसके बाद माता से प्रार्थना करें, हे माँ गौरी, मुझे सद्बुद्धि, सौभाग्य, सुखी परिवार और धर्म में जीवन प्रदान करो। अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की कामना कर सकती हैं। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य और परिवार के मंगल की प्रार्थना कर सकती हैं। और माता पार्वती से हमें सुहाग भी लेना चाहिए। मंत्र जाप करें। अब कुछ समय शांति से बैठकर ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र शिव चालीसा का जाप करें। समय हो तो रुद्राष्टक तथा शिव स्तुति का पाठ भी करें। महादेव के सामने बैठकर किया गया कुछ मिनट का सच्चा जाप भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। अब कपूर दीपक से भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। आरती के समय पूरा परिवार एक साथ हो तो और भी शुभ माना जाता है। पूजा के बाद श्रद्धापूर्वक जयकारा लगाए, हर हर महादेव, बोलो भोलेनाथ शंकर भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय।